यदि सिद्धाश्रम वास्तव में है तो आज करोड़ों यात्रियों को वो दिखाई क्यों नहीं देता? हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच एक ऐसा रहस्य छिपा होने की बात कही जाती है जिसे ना तो नक्शों में खोजा जा सकता है, ना ही साधारण आंखों से देखा जा सकता है। कहा जाता है कि वहां आज भी सिद्ध योगी निवास करते हैं। वहां समय का प्रवाह भी कुछ अलग है। वहां पहुंचना किसी यात्रा एजेंसी का पैकेज नहीं, बल्कि चेतना की एक परीक्षा है। लेकिन यदि यह स्थान वास्तव में अस्तित्व में है तो फिर हर साल हिमालय जाने वाले लाखों करोड़ों यात्रियों को वह क्यों नहीं दिखाई देता? क्या सिद्धाश्रम केवल एक कथा है? क्या यह किसी खोई हुई सभ्यता का नाम है, या फिर यह ऐसा रहस्य है जिसे संतों ने जानबूझकर छिपा कर रखा है? आज के इस एपिसोड में हम सिद्धाश्रम के इसी रहस्य की परतें खोलने का प्रयास करेंगे। सिद्धाश्रम का प्रथम उल्लेख। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में सिद्ध शब्द का अर्थ है वह जिसने अपने भीतर की सीमाओं को पार कर लिया हो, और आश्रम का अर्थ है साधना का केंद्र। इस प्रकार सिद्धाश्रम का अर्थ हुआ सिद्ध पुरुषों का आश्रम। विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं, लोक कथाओं और संतों की वाणी में सिद्धाश्रम का उल्लेख मिलता है। कुछ इसे हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों में स्थित बताते हैं, कुछ इसे सूक्ष्म लोक मानते हैं, और कुछ कहते हैं यह दोनों है, एक स्थान भी और एक चेतना भी। यदि यह स्थान है तो दिखाई क्यों नहीं देता? यही सबसे बड़ा प्रश्न है। यदि सिद्धाश्रम हिमालय में कहीं है तो ग्रह चित्रों में क्यों नहीं मिलता? यात्री उसे क्यों नहीं देख पाते? संतों का उत्तर बड़ा रोचक है। वे कहते हैं समस्या स्थान की नहीं, दृष्टि की है। जिस प्रकार रेडियो तरंगे हमारे चारों ओर होती हैं, लेकिन बिना सही उपकरण के हम उन्हें नहीं देख सुन सकते, उसी प्रकार कुछ आध्यात्मिक परंपराएं मानती हैं कि सिद्धाश्रम साधारण चेतना की पहुंच से परे है। कहा जाता है कि वहां पहुंचने के लिए केवल पैरों से यात्रा नहीं करनी पड़ती, बल्कि चेतना को भी विकसित करना पड़ता है। क्या सिद्धाश्रम एक चेतना की अवस्था है? क्या सिद्धाश्रम एक चेतना की अवस्था है? यहां से रहस्य और भी गहरा हो जाता है। काश्मीर शैव दर्शन में कहा गया है जब चेतना अपनी सीमित पहचान से ऊपर उठती है तब संसार का अनुभव बदलने लगता है। हो सकता है सिद्धाश्रम केवल कोई भौगोलिक स्थान ना हो, बल्कि एक ऐसी अवस्था हो जहां साधक की दृष्टि बदल जाती है, जहां वह संसार को केवल वस्तुओं के रूप में नहीं बल्कि चेतना की अभिव्यक्ति के रूप में देखता है। तब प्रश्न बदल जाता है, सिद्धाश्रम कहाँ है? क्या मैं उसे देखने योग्य बना हूं? संतों का संकेत। कई संत प्रत्यक्ष उत्तर नहीं देते, वे संकेत देते हैं मानो वे कहना चाहते हो रहस्यों को शब्दों में नहीं, अनुभव में समझो। यदि सिद्धाश्रम केवल नक्शे का एक बिंदु होता तो कोई भी टिकट लेकर वहां पहुंच जाता, लेकिन यदि वह चेतना की एक अवस्था है तो उसकी यात्रा भीतर से प्रारंभ होती है। और शायद इसी कारण संत बाहरी खोज से अधिक आंतरिक साधना पर बल देते हैं। तो क्या सिद्धाश्रम वास्तव में है? संभव है। क्या वह हिमालय में है? शायद। क्या वह चेतना की अवस्था है? संभवतः। लेकिन एक बात निश्चित है, सदियों से संतों ने हमें किसी स्थान से अधिक एक दिशा की ओर संकेत किया है, एक ऐसी दिशा जो बाहर के हिमालय से पहले भीतर के हिमालय तक जाती है। लेकिन यदि सिद्धाश्रम सचमुच अस्तित्व में है तो वहां रहते कौन है? क्या आज भी ऐसे सिद्ध योगी हैं जो सामान्य मनुष्यों की दृष्टि से ओझल रहते हैं? अगले एपिसोड में हम इसी रहस्य को जानने का प्रयास करेंगे। सिद्धाश्रम में कौन रहते हैं? अमर योगियों का रहस्य। क्योंकि वॉक भी वॉइस चेतना की खोज है। हर हर महादेव।